बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूवर्स ठीक ठाक रफ़ियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और घर के नक्शे का प्रपोजल लेके आया हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि बाकी वीडियोज़ की तरह आपको मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और इसमें भी आपको एक अच्छे घर का प्रपोजल देखने को मिलेगा। तो चलिए जी, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको आज इसमें क्या साइज़ मिलने वाला है और इसे हमने क्या चीज़ किस तरह से प्लान की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ है, काफ़ी रेगुलर सा प्लॉट है। इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 36 फीट बाई 55 फीट। इसमें 36 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई आ जाएगी और 55 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो मरलों में बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 7.5 मरले। 7 मरले की कैटेगरी में ये नक्शा आएगा। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी, करते हैं प्लान को डिटेल के साथ डिस्कस। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे इसमें दो अदद गेट, यानी एक मिल जाएगा आपको इसमें बड़ा गेट और साथ ही आपको अपने गुजरने के लिए मिल जाएगा एक अदद 3 फीट वाइड का छोटा गेट। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन, छोटा सा आपको इसमें गार्डन मिल जाएगा। इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाई 6 फीट। 12 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 6 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि तकरीबन आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो आप इसमें अपने प्लांटेशन वगैरह पौधे वगैरह लगा सकते हैं इसमें। और इसके साथ हमारे पास इसी के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक कारपोर्च। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा, जिसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 17 फीट 6 इंच बाय 16 फीट। ये 17 फीट 6 इंच मिल जाएगा आपको इधर से लेके इधर तक का, और 16 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसमें हमारे पास क्लियर स्पैन आ जाएगा तकरीबन 14 फीट वाइड, क्योंकि इसमें 3 फीट 6 इंच की आ जाएगी हमारे पास सीढ़ियाँ, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगी। तो क्लियर हमारे पास आ जाएगा ये तकरीबन 14 फीट वाइड का। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा कवर्ड एरिया, जो कि हमने शेड की सूरत में थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है, जो कि इसको मुकम्मल तौर पर कवर्ड कर देगा, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे पास दो अदर साइड के बाद राइट साइड पर आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम के लिए डोर, जो कि ले जाएगा आपको ड्राइंग रूम की तरफ। और इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ हमारे पास मिल जाएगा तकरीबन 16 फीट बाई 11 फीट का। 16 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट आ जाएगी हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड की है बाहर की तरफ एक अदर विंडो, जो कि इस वाले लॉन में ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन इस वाले ड्राइंग में मिल जाएगी। इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ। ड्राइंग रूम के लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए आपको इसमें एक अदर अटैच बाथ दे दिया जाएगा। तो इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 4.5 फीट बाई 6 फीट। 4.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसमें मेन इंट्रेंस। डबल डोर की सूरत में आपको घर में मेन इंट्रेंस मिल जाएगी, जो कि ले जाएगी आपको आपके डायरेक्ट सिटिंग हॉल एरिया में। इसमें आपको बहुत ही अच्छे और बड़े साइज़ का खासी स्पेस के साथ आपको इसमें सिटिंग हॉल एरिया मिल जाएगा, जिसमें आप अपने सोफ़ा वगैरह इजीली लगा सकेंगे। तो इसके साइज़ को देखते हैं तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 18 फीट बाय 14 फीट। 18 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें आपको दो अदर विंडोज़ मिल जाएंगी, जो कि ओपन होने वाली हैं इस वाले ओपन में, यानी कि राइट साइड पे आपको एक 3 फीट वाइड का ओपन मिल जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपकी सिटिंग हॉल एरिया की दो अदर विंडो, जबकि आप इसमें एक अदर डोर भी लगा सकते हैं, और साथ साथ आपके एक अदर ड्राइंग रूम की और एक अदर बैक वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो पीछे से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन इस वाले ओपन से मिल जाएगी। बहरहाल इस कंडीशन में आप इस वाले विंडो या इस वाले विंडो की मदद से भी इसमें इंट्रेंस ले सकते हैं। बिल्कुल इसी के सामने आपको मिल जाएगा इस घर का पहला बेडरूम। तो बेडरूम को देखा जाए तो कुल मिला के आपको इसमें 3 अदद बेडरूम मिल जाएंगे। तो सबसे पहला बेडरूम मिल जाएगा आपको मेन एंट्रेंस के साथ ही लेफ्ट साइड पे। तो इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाई 13 फीट। 12 फीट आ जाएगी इसमें चौड़ाई और 13 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इसकी वेंटिलेशन के लिए आपका एक अदद विंडो ओपन हो जाएगी बाहर कारपोर्च में। इसके अलावा एक अदद विंडो आपकी ओपन हो जाएगी बैक साइड वाले ओपन में। इसमें अगर आप इस वाले बेडरूम को अटैच बाथ देना चाहते हैं तो इस वाली सीढ़ियों के नीचे इसका एक अटैच बाथ भी इसमें दिया जा सकता है, जिससे इस वाले बेडरूम वाले लोग इसको इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसके साथ ही इस घर का किचन। एक अदर डोर के बाद आपको इसमें किचन मिल जाएगा। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 7.5 फीट का। 10 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको स्टैंडर्ड से साइज़ का किचन मिल जाएगा। इसके साथ इसके बैक साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको मिल जाएगा एक अदर ओपन। तो इस वाले ओपन का साइज़ हमने दिया है 3.5 फीट बाय 7.5 फीट। 3.5 फीट ये चौड़ाई में और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही आपको देखने को मिल जाएगी एक अदर लॉबी, और लॉबी का साइज़ आ जाएगा 5.5 फीट बाई 10 फीट का।
5.5 फीट हमारे पास इसमें विड्थ आ जाएगी, जिसकी मदद से आपकी हर चीज़ आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर जाएगी इन वाले बेडरूम्स में। तो राइट साइड पे आपको इस घर का दूसरे बेडरूम के लिए इंट्रेंस मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा बेडरूम। बेडरूम का साइज़ हमने दिया है 13.5 फीट बाय 14.5 फीट। 13.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 14.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही बैक साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद ड्रेसिंग, एक अदद अटैच ड्रेसिंग मिल जाएगी और इसका साइज़ हमने दिया है 5 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसके एक अदद अटैच बाथ और बाथ का साइज़ हमने दिया है तकरीबन 8 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। 7 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 5.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम और इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिल जाएगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 15 फीट 6 इंच। 14 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 15.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम में वेंटिलेशन देने के लिए आपको मिल जाएंगे इसमें दो अदद विंडोज़। एक अदद विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाले ओपन में, जबकि बैक साइड पे आपको एक अदद मजीद ओपन मिल जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपका इस वाले बेडरूम की एक अदद मजीद विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस वाले ओपन का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 5.5 फीट बाय 3 फीट। 5 फीट 6 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये वाला बाथ आपका आ जाएगा कॉमन बाथ, जिसको दोनों बेडरूम के साथ साथ आपके सिटिंग हॉल एरिया वाले भी लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अंदर से भी अटैच कर सकते हैं। तो इस वाले बाथ का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 5 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। 5.5 फीट ये चौड़ाई में और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। आखिर में कर लेते हैं इसका क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों, 36 बाय 55 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा। कार पोर्च में मिल जाएंगी आपको सीढ़ियाँ, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक लॉन, खूबसूरत सा लॉन मिल जाएगा। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक ड्राइंग रूम। डोर के बाद आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा और ड्राइंग रूम के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ। सामने की तरफ आपको एक डबल डोर मिल जाएगा, जो कि ले जाएगा आपको अंदर डायरेक्ट सिटिंग हॉल एरिया की तरफ। इसके सामने आपको मिल जाएगा इस घर का पहला बेडरूम। बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे दो मजीद बेडरूम। दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह भी मिल जाएंगे और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक किचन। और तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए आपके पास आ जाएंगे इसमें 3 ओपन, जिसमें आपकी तमाम चीज़ों विंडोज़ और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।